दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीडी विद धीरज कुमार में। तो दोस्तों आज हम इंग्लिश के क्लास 7th लेसन 8 के विषय में बात करने वाले हैं, जो कि है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज़ अ नेम, इट इज़ नॉट अ समथिंग। ये बहुत कुछ है अपने आप में। तो महात्मा गांधी के विषय में हम लोग जानेंगे। इसमें इनकी बायोग्राफी दी हुई है, इनकी जीवनी दी हुई है। तो चलिए इसको जानते हैं। इन इंडिया, इन मतलब में, इंडिया मतलब भारत। तो भारत में वी कॉल महात्मा गांधी बापू। हम भारत में महात्मा गांधी को बापू और या फिर राष्ट्रपिता, हम भारत में महात्मा गांधी को बापू या फिर राष्ट्रपिता के नाम से बुलाते हैं। हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जो पूरा नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वॉज बॉर्न मतलब जन्मे थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काटीवाड़। ये जो गांधी जी थे उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में काटीवाड़ी यानी गुजरात काटीवाड़ी पोरबंदर में हुआ था। 1869 ईस्वी में। हिज फादर नेम वॉज करमचंद गांधी। उनके जो पिताजी का नाम था वो करमचंद गांधी था। उनके जो पिताजी का नाम था किसके? गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। हिज मदर्स नेम वॉज पुतलीबाई। उनके जो मम्मी का नाम था, माता जी का, उनकी माता जी का नाम पुतलीबाई था। हिज वाइफ वॉज कस्तूरबा गांधी। और उनकी वाइफ का नाम, उनकी धर्मपत्नी का नाम कस्तूरबा देवी था। थोड़ा सा आप करके देखते हैं थोड़ा सा और। गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन। लिव्ड मतलब रहना होता है, लाइफ मतलब जीवन, कॉमन मतलब आम आदमी की तरह, मैन मतलब आदमी। गांधी जी अपना जीवन जो है एक आम आदमी की तरह व्यतीत किए या फिर रहे। एंड केप्ट मतलब रखना, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, अवे फ्रॉम यानी दूर, लग्जेरियस मतलब विलासिताएं, या फिर आज के समय में लग्जेरियस ज़्यादा फेमस है। तो वो एक आम आदमी की तरह अपना जीवन जो है व्यतीत किए और अपने आप को लग्जेरियस से दूर ही रखा। ही वॉज वेरी, यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है लग्जेरियस से दूर रखा? क्योंकि वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे और वो चाहते तो लग्जेरियस लाइफ भी जी सकते थे। तो ही वॉज वेरी ऑनेस्ट इसको पढ़ेंगे तो ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ही ईमानदार। एंड ट्रूथफुल मतलब होता है सत्यवादी। ट्रूथ मतलब होता है सत्य, फुल मतलब अगर उसमें फुल ऐड कर देंगे तो सत्यवादी हो जाएगा। वो ईमानदार और सत्यवादी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड मतलब बचपन। वो ईमानदार और सत्यवादी कहाँ से थे? बचपन से ही थे। वंस ही रीड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। वंस मतलब एक बार वो स्टोरी पढ़ रहे थे किसकी जी? श्रवण कुमार की। एक बार वो स्टोरी श्रवण कुमार का पढ़ रहे थे। श्रवण यूज टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स। श्रवण जो है उन्होंने यूज किया हुआ था, ब्लाइंड मतलब अंधे, पेरेंट्स मतलब माता पिता, इन बास्केट स्लंग ऑन अ बम्बू योक। वह जो श्रवण कुमार थे वो अपने माता पिता को दर्शन कराने ले जाने के लिए, अंधे माता पिता का, वो किसका? बांस के वो जो जुए होते हैं उसका यूज किया था, उनको लटका करके लेके गए थे। गांधी जी वॉज डीपली टच्ड मतलब होता है उनके हृदय को छूना। बाय हिज डिवोशन मतलब भक्ति, टुवर्ड हिज ओल्ड पेरेंट्स। ये जो गांधी जी थे वो श्रवण कुमार के खिलाफ उनका वो भक्ति देख करके, उनके माता पिता का, श्रवण कुमार का उनके माता पिता की तरफ भक्ति देख करके वो उसके क्या हो गए? समझिए फैन हो गए, या फिर उनके वो रिलेट हार्ट में टच हुआ। ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवणा एंड सर्व हिज पेरेंट। उन्होंने निर्णय लिया श्रवण कुमार के जैसा अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की सेवा करनी। सर्व मतलब सेवा, हिज पेरेंट अपने माता पिता की। तो उन्होंने डिसाइड किया टू बी लाइक श्रवण। उन्होंने अपने श्रवण कुमार के जैसे डिसाइड किया कि वो अपने माता पिता की वैसे ही सेवा करेंगे। थोड़ा सा यहाँ से, ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन अ लॉ डिग्री। इंग्लैंड, वेंट मतलब जाना, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, लॉ डिग्री। वो इंग्लैंड गए किसके लिए जी? ऑब्टेन प्राप्त करने के लिए, लॉ की डिग्री, वकालत की डिग्री वो इंग्लैंड में प्राप्त करने के लिए गए। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री ही रिटर्न टू इंडिया इन 1893। मतलब अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद वो भारत 1893 ईस्वी में वापस लौटे। ही वॉज रेस्टलेस
टू सी हिज कंट्रीमैन, कंट्री मतलब होता है देशवासियों को, सफरिंग मतलब जूझ रहे, अंडर द फॉरेन रूल, अपने उन्होंने अपने देशवासियों को फॉरेन रूल के यानी दूसरे देश के लोगों के रूल के खिलाफ चलते देखा या उनके अंडर में काम करते हुए देखा। सो इसलिए ही डिवोटेड, समर्पित कर दिए, डिवोटेड मतलब समर्पित। देखिए डिवोशन और डिवोटेड ये दोनों थोड़ा सा सिमिलर वर्ड है, तो लेकिन डिवोशन का मतलब होता है भक्ति और डिवोटेड का मतलब होता है आपका समर्पित करना। तो सो ही डिवोटेड, उन्होंने इसलिए उन्होंने समर्पित कर दिया हिज इंटायर लाइफ, अपनी पूरी जीवन को, इंटायर मतलब पूरी और लाइफ मतलब जीवन, पूरी लाइफ को, फॉर द अपलिफ्टिंग, अपलिफ्टमेंट मतलब होता है उत्थान के लिए, ऑफ द पुअर, गरीब लोगों की उत्थान के लिए उन्होंने अपना जीवन जो है समर्पित कर दिया। एंड टू हिज कंट्री, फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेस, क्लचेस मतलब होता है सिकंजा, ऑफ द ब्रिटिश रूल, उन्होंने अपना पूरा जीवन ब्रिटिश ये जो नियम थे उनके शिकंजे से, उनके शिकंजे से अपने देश को, कंट्री को फ्री कराने के लिए और गरीब लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो दांव पे लगा दिया, यानी समर्पित कर दिया। अब यहाँ से देखेंगे ही लेड, या उन्होंने नेतृत्व किया यानी उन्होंने चलाया, द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए ही लीड द फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, मूवमेंट मतलब होता है आंदोलन, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन नेतृत्व किया यानी चलाया, अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो थे उनका रूल जो चल रहा था उनके खिलाफ उन्होंने अपने स्वतंत्रता ये जो आंदोलन है उसको चलाया। एंड स्टार्टेड सत्याग्रह, और सत्याग्रह भी उन्होंने इस दौरान शुरू किया। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, डंडी सॉल्ट मार्च यानी डंडी यात्रा, या फिर इसको डंडी यात्रा भी बोलते हैं, उनका ये बहुत ही फेमस है डंडी यात्रा। क्वाइट इंडिया मूवमेंट यानी शांत भारत, ये भी आंदोलन उन्होंने चलाया था, शांत भारत। एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब यानी आज्ञा का ना पालन करने वाला, ये जो ब्रिटिश रूल्स था वो उन लॉ के, अपने कानून के हिसाब से नहीं चल रहा था, गांधी जी लॉ तो किए ही थे, तो उन्होंने इस आंदोलन के भी चलाया, अवज्ञा आंदोलन, उसको अवज्ञा बोलेंगे कि उन्होंने उनके आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे, यानी अपने लॉ का पालन नहीं कर रहे थे, वो अपने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं कर रहे थे, इसके वजह से। तो देखिए यहाँ पे ये डंडी यात्रा निकाले भी हैं, वो यही है डंडी सॉल्ट मार्च, तो ये डंडी यात्रा है और ये इसी के नाम से फेमस भी है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और चलते हैं थोड़ा सा दूसरे पेज में। हाँ, अब यहाँ से फिर देखते हैं अल्टीमेटली मतलब आखिरकार इंडिया गॉट फ्रीडम, गॉट मतलब होता है प्राप्त करना, इंडिया मतलब भारत, और फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, ऑन 15 अगस्त 1947। आखिरकार भारत ने 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। वो भी किसके चलते? गांधी जी के, क्योंकि उन्होंने इतने ढेर सारे आंदोलन चला रखे थे। तो इसीलिए इसी दिन हमारा देश आज़ाद भी हुआ था। इसी के हिसाब से हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे को भी सेलिब्रेट करते हैं एज अ फेस्टिवल। तो महात्मा गांधी इज नोन, महात्मा गांधी जो नोन मतलब जाने जाते हैं, फॉर हिज प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत ऑफ नॉन वायलेंस यानी अहिंसावादी, ऑल ओवर द वर्ल्ड। महात्मा गांधी पूरे विश्व में अपने सिद्धांत अहिंसावादी यानी नॉन वायलेंस के नाम से जाने जाते हैं। अहिंसावादी या फिर जो शांत स्वभाव वाले जो थे वो उसके नाम से जाने जाते हैं। ही लीड अ सेंटली लाइफ एंड was against all sorts of injustice and inequality prevailing in the society। उन्होंने संतमय जीवन व्यतीत किया। ही लीड अ सेंटली लाइफ, उन्होंने संतमय जीवन व्यतीत किया। एंड वॉज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट, और सभी प्रकार के इनजस्टिस मतलब अन्याय और असमानता जो समाज में प्रचलित थे उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। ही वॉन्टेड टू इस्टेब्लिश मतलब स्थापित करना राम राज्य। वो वांटेड मतलब चाहना होता है, तो वो इस पूरे देश में राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। बाय रामराज ही मेंट मतलब रामराज के द्वारा, ही मेंट द किंगडम ऑफ गॉड, वो
उनका मानना था यानी कि भगवान का राज्य, भगवान के राज्य के नाम से वो उसे बनाना चाहते थे। फॉर हिम, उनके लिए, फॉर हिम मतलब उनके लिए, राम एंड रहीम, जो राम और रहीम थे, वर वन, वो एक थे, एंड द सेम डेटी, डेटी मतलब होता है भगवान, वो एक थे और उनके लिए समान भगवान थे, उनमें कोई फर्क उनके लिए नहीं था राम और रहीम में, इसीलिए वो राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। फॉर हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब होता है सहयोग, टू द कंट्री इंडियाज, मतलब यहाँ से देखिए, फॉर हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंट्री, यानी देश के प्रति उनका इस विशेष समर्पण को, विशेष सहयोग के लिए, इंडियाज कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन, जो इंडिया के लोग हैं, इंडियंस कॉल हिम, भारतीय उन्हें फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता या फिर बापू के नाम से बुलाते हैं। ही वॉज असैसिनेटेड ऑन 30 जनवरी 1948 बाय नाथूराम गोडसे, यानी वो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोड्स के द्वारा उनकी जो है मृत्यु करा दी गई, राजनीतिक रूप से। असैसिनेटेड मतलब होता है राजनीतिक रूप से। तो सिंस देन यानी तब से 30 जनवरी यानी 13 जनवरी इज ऑब्जर्व एज मर्टरी डे इन इंडिया, उस दिन से 30 जनवरी को ऑब्जर्व मीन्स मनाया जाता है एज मर्टरी डे ऑफ इंडिया, भारत में शहीद, मर्टरी मतलब शहीद होता है, तो भारत में शहीद दिवस के नाम से उस दिन को मनाया जाता है जिस दिन महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड मीनिंग भी दिए हुए हैं, अगर आप याद करना चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर के याद भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से जी, हाँ फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जी जय हिंद।